मान और सम्मान के योग आज उचाना में पार्टी के दफ्तर में जो खेल खिलाड़ी साथियों के साथ ये क्रिकेट की किट का वितरण समारोह पार्टी ने और इंसो की तरफ से रखा गया, इसमें मंच पर मौजूद पार्टी के बहुत ही सीनियर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हरियाणा की सरकार में एनवायरमेंट एडवाइजर डॉक्टर के.सी. बांगड़ जी, आपके युवा साथी और जुलाना से विधायक संघर्ष की मिसाल भाई अमरजीत ढांडा जी, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई प्रदीप देसवाल जी, उचाना के कार्यालय प्रभारी प्रोफेसर जगदीश सिहाग जी, हमारे बहुत ही सीनियर पूर्व विधायक राम कुमार कटवाल जी, मेरे बड़े भाई विश्ववीर नंबरदार जी ब्लॉक के अध्यक्ष, शमशेर नगुरा जी ब्लॉक अध्यक्ष, युवा के जिला अध्यक्ष भाई बिट्टू नैन जी, युवा के अध्यक्ष नसीब गसो जी, यशपाल बुरायन जी, विक्रम खापड़ जी इंसो के अध्यक्ष, आईटी सेल के अध्यक्ष प्रवीण शोकन जी, रणवीर शोकन जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, नरेंद्र शोकन जी, किसी का नाम लेने से चुकता रह गया हूं तो माफी के साथ, सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण, पार्टी की सरदारी मेरे समक्ष मौजूद, इस उचाना के कोने कोने से आए, प्रत्येक गांव से आए, हीरे और मोती समान देश का भविष्य नौजवान युवा साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मीडिया के साथियों, आज एक छोटे से निवेदन पर खेलों के प्रति आपका उत्साह और जेजेपी के और इंसो के प्रति आपका जो जोश देखते ही जो बढ़ता है, और यहां पहुंच करके इस कार्यक्रम को जो आपने कामयाब किया है, मैं मेरी तरफ से, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी की तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद। मेरे से पहले सारी बातें राजनीतिक गैर राजनीतिक डॉक्टर बांगड़ ने आपके सामने रखी। आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप भी इस गर्मी में, और आज तो टेम्परेचर भी कोई 47-48 डिग्री बताया, बहुत गर्मी का दिन है, सारे काम छोड़ के आप भी आए हो, इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया है। सम्मानित युवा साथियों, 2-3 बात कहूंगा। आपके इस उचाना ने और जींद जिले ने ये पार्टी जेजेपी खड़ी करी थी आज से 3 वर्ष 3.5 वर्ष पहले, आपको याद हो। पांडु पंडारा के मैदान में अगर ज्यादा संख्या में कहीं के लोग थे, किसी 90 हलकों में कहीं के ज्यादा लोग थे, तो उचाना के थे कि नहीं थे, आपको याद होगा। तब आपके भाई दुष्यंत जी ने एक वादा किया था कि पार्टी तो हमने बनाई है, आपने हमने मिलकर बनाई है, आपके आशीर्वाद सहयोग स्नेह से जब कभी भी अवसर मिलेगा, इस उचाना को, इस उचाना के विकास को, इस उचाना की खुशहाली को लौटाने का काम करूंगा। ये वादा दुष्यंत जी ने आपसे वहां किया था। सम्मानित युवा साथियों, खुशकिस्मती ये रही कि 10 सीट आपकी पार्टी कम समय में जीत के आई, और इतिहास गवाह है, या इतने कम समय में 6 महीने में पार्टी बनी हो, 17% वोट और 10 सीट आई हो, या तो केजरीवाल की आई थी या जेजेपी की हरियाणा में दुष्यंत जी के नेतृत्व में आपके सहयोग से आई। मगर जैसा मेरे से पहले बांगड़ साहब कह रहे थे कि राज में हिस्सा दुष्यंत जी ने यहां दीवार पे, इस पे छत पे खड़े होकर के उचाना में, मेरे वो वीडियो देखी, मुझे याद है, आपसे पूछी थी
भाई अगर कहो तो मैं बीजेपी के साथ राज में हिस्सा डाल लूं, तो उचाना के हजारों लोगों ने हाथ खड़े करके कही थी कि 1 मिनट भी चूकियो ना, क्योंकि 15 साल हो गए, बहुत लंबा अरसा हो गया और इलाके की बदहाली से निपटना है तो राज में हिस्सा डालना होगा। ये बात कही थी कि नहीं कही थी, बता दो आप। कही थी। आज मुझे कहते हुए खुशी है, ना केवल खुशी है बल्कि इस बात को कहते हुए गर्व है कि जिस सोच पे मोहर दुष्यंत जी पे आपने लगाई थी, जो आशीर्वाद, जो आपने विश्वास, जो जिम्मेवारी दुष्यंत जी को देकर भेजी थी, उसको बहुत हद तक आपके भाई ने पूरा करने का काम किया है। आपके दुर्विरोधी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहा करते 75% आरक्षण लागू नहीं होगा, कहा करते नहीं कहा करते भाई। और आजकल तो व्हाट्सएप का, फेसबुक का जमाना है। कल का अखबार उठा करके देखो, आपके बिल्कुल निकट में खरखोदा पड़ता है, यहां से शायद ही 40-50 किलोमीटर होगा, ज्यादा दूर नहीं है। मारुति की कंपनी, जो सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है देश की, सुजुकी मारुति ने कल ये वादा किया है कि हम आईएमटी खरखोदा के प्लांट में 13,000 नौकरी 75% आरक्षण के कानून के साथ लागू करने का काम करेंगे। ये अपने आप में मैं आईएमटी का नाम क्यों ले रहा हूं, खरखोदा का, क्योंकि जब मारुति आएगी, ये कहावत है अंग्रेजी में कि वेयर हनी बी गोज रेस्ट फॉलो, जहां बड़ी मक्खी जाती है, शहद वाली जाती है, बाकी मक्खियां तो अपने आप साथ चल देती हैं। आपके निकट के अंदर हिसार का एयरपोर्ट दुष्यंत जी ने जोर लगा रखे है कि नहीं लगा रखे भाई? और ये मान के चलियो वो दिन दूर नहीं, दुष्यंत जी ने अपने फेसबुक पे वो वीडियो शेयर करी, रनवे बन के तैयार है और बिल्डिंग भी बन के तैयार है। साल 1.5 साल के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हमारी जड़ में खुल जाएगा। आपके यहां मेडिकल की सबसे बड़ी कमी थी, आपका मेडिकल का बड़ा हॉस्पिटल बनवाने का काम शुरू है कि नहीं शुरू है? जींद के अंदर बता दो भाई, सारे बैठे हो। मेडिकल कॉलेज भी साथ के अंदर जो है उसमें बनेगा। उचाना की बात करूं, युवा साथियों, आपके यहां पर होंडा का स्किल डेवलपमेंट सेंटर, अब ड्राइविंग का सिखाने का स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और उसके साथ साथ आज हम सारे खिलाड़ी भाई इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ा स्टेडियम जो इस क्षेत्र का बनेगा, वो भी दुष्यंत जी का लक्ष्य है कि उचाना के अंदर बनाने का इंडोर स्टेडियम में काम करूं। अब वो 2.5 साल के अंदर वो भी काम अपना पूरा हो जाएगा। ऐसे ही साथियों, आपके यहां पर पानी की समस्या जो बड़ी थी, उसके लिए झांझ गांव के अंदर वो भी काम दुष्यंत जी ने उसको गति देने का काम किया है। उचाना वालों भाई, ये युवा साथियों, कोई मोटरसाइकिल से आया है, कोई गाड़ी से आया है, हाथ खड़ा करके बता दो कहीं कोई सड़क छोड़ी हो आपके इलाके के अंदर जो नई ना बनाई हो, बता दो भाई। कोई भी आज पूरे अपने हलके के अंदर सड़क बनाई है। सबसे बड़ी खाई है बेरोजगारी की, क्योंकि हम भी जब से हमने सूझ संभाली है राजनीति के अंदर आए हैं, हर नौजवान की एक तकलीफ है कि पढ़ाई लिखाई खेल सारी बात एक तरफ, अगर रोजगार मिल जाए तो काम चल जाए। और दुष्यंत से उम्मीद भी सबसे ज्यादा ये थी। आज उचाना में कह के जा रहा हूं, मारुति बन जाने दो। गुड़गांव के अंदर जापानी बैटरी की कंपनी आ रही है, उसका काम भी सोना के अंदर जारी है, मैं आप पीछे देख के आया हूं। और 75% वाला कानून बस लागू होने की कगार पर है। नई कंपनियां बहुत बनेंगी। ये जिम्मेवारी लेकर के आज मैं कह करके जा रहा हूं कि 2.5 साल के बाद बेरोजगार उचाना के अंदर ढूंढा नहीं मिलेगा। मैं आज आपके बीच में बड़ी जिम्मेवारी से कह करके जा रहा हूं, चाहे उसके लिए हमें कितना भी जोर क्यों ना लगाना पड़े। हर व्यक्ति तक रोजगार, हर नौजवान तक रोजगार पहुंचाने का जो सपना दुष्यंत जी का है, वो भी पूरा होगा। हम घरों में जाते हैं, एक वादा याद होगा दुष्यंत जी का कि बूढ़ा बुढ़िया की 5100 पेंशन करेंगे। कई लोग ये हमारे से पूछते हैं कि 5100 वाली बात का क्या बना।
युवा साथियों, ये सांझे की सरकार है। अगर अपने दम पर 46 एमएलए दुष्यंत जी के साथ होते तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस बात से सहमत हो कि नहीं? मगर अपनी सरकार में सांझा है, 20% का हिस्सा है और 500 रुपये बढ़वा दी 2 साल में, इस साल और बढ़ेगी। ये वादा आपसे कर रहा हूं कि 5वें साल उचाना में जब वोट मांगने आएंगे 5100 वाली बात पूरी कर करके आपके बीच में आएंगे। ऐसे ही महिला को 50% पंचायतों के अंदर, 30% डिपो होल्डर और बैकवर्ड समाज को 8% का वादा भी दुष्यंत जी ने अपना पूरा किया। एक होया करे कर्म योगी और एक होया करे जो सिर्फ और सिर्फ बात का योगी, बात करने वाला योगी। हमने पीछे यहां कई और योगी देखे, आपको बहलाकर फुसलाकर, अभी पीछे भी हमने देखा कुछ दिन पहले भी, मगर वो बात सी बनी नहीं, क्योंकि जब वो मैराथन देखी तो बहुत से लोगों के होश उड़ गए, बहुत से लोगों की रात की नींद जो है वो खराब हो गई। युवा साथियों, मैं तो यही कहूंगा, मेरे से पहले डॉक्टर मांगड़ बहुत सारी बात कह करके गए हैं। आपका ये जो हमारी उम्र के साथी बैठे हो, यानी आप और दुष्यंत जी एक उम्र के हो, आपका और दुष्यंत का 60 साल का रिश्ता है और ये रिश्ता आपके और दुष्यंत के हाथ में इसकी डोर है। इस रिश्ते को निभाना भी आपने और हमने 60 साल तक है, और दुष्यंत को कहां तक लेकर के जाना है और अपने क्षेत्र को कहां तक लेकर के जाना है, ये भी हमारे हाथ में डोर है। अगर उप मुख्यमंत्री बनकर और 55,000 वोट से जिताकर अपने इलाके में इतनी ताकत आ सकती है, जिस दिन ये उप हट गया और मुख्यमंत्री घर का बनेगा तो फिर हमें कोई रोकनिया नहीं होगा। मैं पीछे कह करके गया था, जब बाई इलेक्शन लड़ रहा था मैं, तो मैंने एक बात कही थी कि हम जींद को राजधानी बनाएंगे। मेरे से जींद के पत्रकार कहने लगे वो कब होगा, तुम्हारी सरकार तो बन गई। मैंने कहा 10 विधायकों में राजधानी नहीं बनाया करती। जिस दिन 46 जेजेपी के होंगे तो चंडीगढ़ के दफ्तर जींद में खुलेंगे। आज मैं फिर कह करके जा रहा हूं उचाना के अंदर साथियों, ये जेजेपी अगर शरीर है और इस शरीर का अगर रूह, इसकी कोई आत्मा, इसका कोई दिल है, तो वो जींद जिले के ये महान लोग हैं। आपका एहसान हम 7 पीढ़ी चुकता नहीं कर सकते उचाना वालों। मैं आज फिर कह रहा हूं, मगर आपसे एक बात कहता हूं, बहलाने वाले आएंगे, फुसलाने वाले आएंगे। पीछे ये कह दिया कि दुष्यंत को घुसने नहीं देंगे, इस्तीफा दो, बहुत सारी बातें कही गई। अगर इस्तीफा दे देते, क्योंकि किसान हमारे साथ, हमारा अपना किसान जब ये बात कहे, उनके नौजवान मेरे और आप जैसे भाई ये बात कहें कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो दुष्यंत ने भी 2 बार सोचा होगा कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। मगर मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर इस्तीफा दे देते तो अगले 2.5 साल के ये जो प्रोजेक्ट हैं, जो सपने सजोए थे, क्या वो पूरे हो पाते? साथियों बता दो, आप यहाँ बीच में बैठे हो, क्या जो बात आज हो रही है, जो डेवलपमेंट के कार्य आज हो रहे हैं, क्या वो पूरे हो पाते? नहीं हो पाते। साथियों, छोटू राम जी ने तो उस जमाने में इस हद तक कि अंग्रेजों के साथ बैठ करके सरकार के अंदर साझा किया। किसके लिए किया? कि मैं भला कर सकूं। आज बीजेपी और जेजेपी, ये तो हमारी पीढ़ियों का रिश्ता पुराना भी चलता आया है। आज जो ताकत इस गठबंधन में हमारे क्षेत्र में आई है, आप पीछे से तोल तराजू कर लो, मेरे हिसाब से आप मन ही मन ये बात मानोगे, आप कहोगे कि दुष्यंत का जो फैसला था बिल्कुल ठीक फैसला था। मैं आपको वादा देता हूं कि जो जिम्मेवारी की पगड़ी दुष्यंत चौटाला के सिर पर उचाना हल्के के लोगों ने आशीर्वाद स्वरूप भी रखी है, दुष्यंत चौटाला आपका बेटा, आपका लाल जब तक जिएगा उस पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने देगा, उस पर कभी आंच नहीं आने देगा। इसलिए क्रिकेट किट आज बांटने आए हैं, ये तो एक बात है, मगर आपसे गुजारिश और विनती करता हूं कि अभी सफर बहुत लंबा है और उस सफर में आप लोगों ने दुष्यंत की ताकत बन करके, दुष्यंत की रीढ़ की हड्डी बन करके उसको ताकत देनी है। उचाना वाले साथ खड़े हुए, जींद जिले वाले साथ खड़े हुए, क्योंकि पूरा प्रदेश देख रहा है कि दुष्यंत के साथ जींद है कि नहीं। अगर ये संदेश चला गया
कि जींद वाले लोहे की तरह दुष्यंत चौटाला की ढाल बन करके खड़े हैं, तो कोई ताकत रोकनी नहीं। 2024 के अंदर वारे न्यारे होंगे और आपके घर का मुख्यमंत्री होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप आए, आपने मुझे सुना। ये क्रिकेट की किट आज बांटेंगे और इसके साथ साथ अगले उसके अंदर जो हमारे कुश्ती के लिए मैट हैं उसको लगभग हर गांव तक पहुंचाना के मैट पहुंचाने का भी काम करेंगे, जिससे हमारे रेसलिंग वाले खिलाड़ी भाई भी, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर खेल हमारे यही हैं, और भी भाई कोई सा गांव चाइना का खड़ा होकर के कोई और खेल जहां ज्यादा हो उसकी डिमांड करेगा, तो ये जिम्मेवारी लेकर के जाता हूं। स्पोर्ट्स के साथियों के लिए उचाना में कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय जय।